हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे फ़िनॉल की एसिडिटी और रेजोनेंस। फ़िनॉल भी अपनी एसिडिटी शो करता है और रेजोनेंस में जाता है, तो हम सभी को पता है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़िनॉल का जो नाम आया वो कहाँ से आया। अच्छा, जो फ़िनॉल का जो नाम आया है, जो सबसे पहले जो ऑल जो लगा है, ये है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, जो बेंजीन देख पे, ये उसका सफिक्स है ऑल। जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, जो अल्कोहलिक ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम बोल दें, उसका सफिक्स है ऑल करके। और जो फिन जो आया है, तो मैं आपको बता दूं, जो पहले के ज़माने में थे, तो पहले के ज़माने में बेंजीन को ही बेंजीन को फिनिल कहा जाता था, जिससे कि इससे इसका नाम पड़ा फिन। और फिन से, और जो ऑल लगा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑल लगा है, जिससे इसका नाम आया फिनॉल। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में था। आप देखेंगे जो कि फ़िनॉल एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, और फ़िनॉल अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब अल्कोहल से अगर हम कंपैरिजन करें फ़िनॉल का, तो ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, तो उसका मैं एक कारण बता दूँ। जैसे कि चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जो अल्कोहलिक होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर अल्कोहल का आप कंजुगेट बेस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, O माइनस। तो अल्कोहल में क्या होता है, जो ये अल्कोहल का जो कंजुगेट बेस बनता है, उसका जो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में जाता नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो ये कुछ इस तरीके से अल्कोहल का कंजुगेट बेस बनेगा। और उसी तरह अगर हम फिनॉल की बात करें, अगर फिनॉल का हम देखें, तो फिनॉल का कुछ इस तरीके से आएगा कंजुगेट बेस। फिनॉल का कंजुगेट बेस कुछ इस तरीके से बनता है। अब फिनॉल का अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होने का कारण यही है, तो दोस्तों, कि उसमें रेजोनेंस होता है। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है। तो फिनॉल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेट होकर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो फिनॉल होंगे वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हाँ, फिनॉल मतलब मिलियन टाइम्स ज़्यादा अल्कोहल से एसिडिक होते हैं। यही कारण है कि उसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, उसी तरह अगर फ़िनॉल की हम और एसिडिटी की बात करें, अगर हम फ़िनॉल का कंपैरिजन करें, तो एक और एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। जैसे कि फ़िनॉल का, और मैं अगर यहाँ पर कंपैरिजन करूँ साइक्लोहेक्सेनॉल का, तो फ़िनॉल का भी कुछ इस तरीके से कंजुगेट बेस बनेगा। जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल का कंजुगेट बेस कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो साइक्लोहेक्सेनॉल है हमारे पास, इसमें आपको रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। कहीं पर भी इस पर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसके वजह से ये वीकर एक एसिड होगा। मतलब जबकि हमारा फिनॉल क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जबकि हमारा साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, वीकर एसिड होगा। फिनॉल का जो हमें कंजुगेट बेस मिलता है काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये एक वीकर बेस भी होगा। ठीक है, जबकि जो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल से जो हमें कंजुगेट बेस मिल रहा है, ये क्या है, काफ़ी अनस्टेबल है। ये काफ़ी अनस्टेबल है, यानी कि ये रिएक्टिव है। ये काफ़ी अनस्टेबल है, जिसके ये एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, और अगर हम फिनॉल को कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये कैसे होगा, ये देखो। अगर हम चलो इथेनॉइक एसिड को देखें, इथेनॉइक एसिड के साथ इसका कंपैरिजन करें, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिनॉल कुछ इस तरीके से कंजुगेट बेस बनेगा, जबकि इथेनॉइक एसिड का कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारा इथेनॉइक एसिड है, इसका हमें कंपैरिजन करना है फिनॉल के साथ। तो जो फिनॉल का जो हमारा कंजुगेट बेस बना है, और जो इथेनॉइक एसिड का कंजुगेट बेस बना है, इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि फिनॉल में
कुछ इस तरीके से रेजोनेंस होगा। एक ये यहाँ पे आएंगे, 2, ये 3, मतलब यहाँ पर हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल में हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, जबकि हमें इथेनॉइक एसिड में कितने मिलेंगे? ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाएगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम हमारे कैरियोट्रिक के हिसाब से देखें, कैरियोट्रिक के हिसाब से देखें तो किस में क्या है? चार्ज तो दोनों पे सेम ही है, मतलब ऑक्सीजन एटम पे चार्ज है। उसके बाद आएगा एटम। तो अगर हम एटम की बात करें, सबसे पहले हम रेजोनेंस समझ लेते चलो। तो रेजोनेंस में अगर हम देखें तो फिनॉल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए दैन इथेनॉइक एसिड से, ठीक है। जबकि इथेनॉइक एसिड में कितना है? इथेनॉइक एसिड में सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका मतलब ये कम स्टेबल होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम एटम की बात करें, ये पहले ही देखें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखो दिखाया, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन पर जा रहा है? 3 बार, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। यहाँ पर 3 कार्बन पर, मतलब फिनॉल में 3 कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है। 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है। 3 कार्बन और 1 नेगेटिव, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम पर। जबकि अगर हम इथेनॉइक एसिड की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो, अगर आप सभी को पता है, जो कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा मोर नेगेटिव होता है, तो यही तो हमने इंडक्टिव फिजिक्स में पढ़ा है कि मोर जो नेगेटिव चार्ज है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही फैक्टर है कि जो एटम है यहाँ पर रेजोनेंस पर डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम होने की वजह से जो हमारा इथेनॉइक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और इथेनॉइक एसिड का जो पीके है वो कितना है? 4.8 है। जबकि जो हमारा फिनॉल है इसका पीके है 10। तो यही तो हम सभी को पता है कि जिसकी ज़्यादा पीके होगा, जिसका पीके कम होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है ना। जिसका जितना कम पीके होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसी की वजह से जो हमारा इथेनॉइक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है जिस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट कर रहा है। जबकि फिनॉल में भी रेजोनेंस हो रहा है। फिनॉल में तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन फिजॉन में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर रेजोनेट हो रहा है? कार्बन एटम पर। जबकि जो इथेनॉइक एसिड है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, और फिनॉल में क्या है? 3 कार्बन, एक ही ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। जितना, और हमें तो पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसी वजह से जो इथेनॉइक एसिड है ये ज़्यादा, और अगर मैं कहूँ तो ये 1000 टाइम ज़्यादा फिनॉल से एसिडिक होते हैं। क्यों? इनका एसिडिक होने का मतलब ही है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है और दोनों ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा। जबकि फिनॉल में क्या है? 3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा, ठीक है। तो यही हमने आज देखा। और अगर हम फिनॉल की, और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो फिनॉल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और अगर फिनॉल के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हो तो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो जब फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो देखो यहाँ पर 4 सेपरेशन हो जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जबकि जो फिनॉक्साइड आयन है, जो हमने फिनॉल का जो कंजुगेट बेस बनाया है, ये फिनॉक्साइड आयन क्या है? फिनॉल का कंजुगेट बेस है। ये देखो कंजुगेट बेस है। तो अगर इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये भी 4 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा है यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, दो लोन पेयर यहाँ पर। जबकि जो हमारा फिनॉल है इस पर सिर्फ 2 ही लोन पेयर हैं और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो फिनॉल हैं ये क्या होते हैं? फिनॉक्साइड आयन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि जो फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जब भी यही वजह है कि फिनॉल इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफ़ी स्टेबल होता है। और इसकी स्टेबल होने की वजह क्या है? जो ऑक्सीजन पे जो रेजोनेंस हो रहा है और ऑक्सीजन पे जो चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है फिनॉक्साइड आयन में। जबकि फिनॉल में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फिनॉल में, ठीक है। तो यही कारण है कि जो फिनॉल है वो प्रोटॉन डोनेट करना ईजी समझते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिनॉक्साइड आयन में रहना पसंद करते हैं। और फिनॉक्साइड आयन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से, जिसकी वजह क्या है? सिर्फ कि जो ऑक्सीजन एटम है वहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता फिनॉक्साइड आयन में, जबकि फिनॉल में ऑक्सीजन पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यही हमने आज जाना कि फिनॉल कितने एसिडिक होते हैं। फिनॉल हाँ अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होने का कारण ही क्या है?
क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन एटम है, जबकि जो हमारा फिनॉल है उसमें कार्बन एटम पर रेजोनेंस होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि अगर अल्कोहल में हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं जो कि रेजोनेंस में नहीं जाते और प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फिनॉल है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं, ठीक है।